बाबू रेडी हो गया है अपने बर्थडे के लिए और ये बाबू कपड़ा पहना है। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। थोड़ा हाँ सो, इसको नींद आ रहा है। घूमू घूमू जा रहे हैं, चलो चलो। तो ये बर्थडे का दूसरा वाला पार्ट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने के लिए बोली थी, तो मैं आज शेयर कर रही हूँ। और मेरे फ़ोन में इतनी फ़ोटो वीडियोस हो चुके हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउनलोड होने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए मैं कल ही सोची थी आप लोग से शेयर कर दूँगी, लेकिन डाउनलोड नहीं होने के कारण मैं आज आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो ये ब्लॉग बर्थडे का शाम का है। उस दिन मतलब बहुत ही ज़्यादा शाम को ठंडी लग रही थी और हम लोग करीब 7 साढ़े 7 बजे निकले हुए थे घर से। और अब हम लोग बाहर नीचे खड़े हैं, ये बाइक स्टार्ट करेंगे तो चलेंगे। और मैं सूट पहनी हुई थी उस दिन। तो उस दिन मौसम अचानक से मतलब सुबह तो ठीक ही था, शाम को अचानक ठंडा हो गया था। तो जाते टाइम तक इतना ठंडा लग रहा था कि मतलब ठंडी का दिन है, मार्च और फरवरी का महीना, जनवरी का ऐसा कुछ लग रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तभी मैं बाबू को बीच में बिठा के आराम से हम लोग जा रहे थे। और जहाँ पे तय किया गया था कि मतलब फर्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे जिस रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ हम लोग डिले कर दिए। जो सेकेंड वाला हम लोग चॉइस किए थे वहीं पे जा रहे थे हम लोग, और वो था काफ़ी दूर। तो इसीलिए बाबू को हमको काफ़ी ठंडा लग रहा था और ये बोल भी रहे थे आधे टाइम भी ठंडा लगेगा, तो इसलिए मैं चादर भी ले ली थी बाबू के लिए। तो यहाँ पे ये आने जाते टाइम में ये पेट्रोल के लिए खड़े हुए थे। और उस टाइम पता नहीं मैं इतनी ठंडी लग रही थी कि मैं पूरा ये रास्ते छींकते हुए गई हूँ। आप लोग ब्लॉग में देखिएगा। मैं इतना ठंडी लग रही थी। और उस दिन पता नहीं वेदर इतना, क्योंकि बारिश हुआ था, देख सकते हैं मुझे कितनी छींक आ रही थी। और ये बोल भी रहे थे कि मतलब इतना दूर हवा की वजह से ठंडी भी लग सकती है। देख सकते हैं मेरा छींक पे छींक, और मेरे एलर्जी का कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा भी मतलब ठंडा हवा लगता है ना, तो मुझे पूरा सर्दी जैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही छींक आती है जो बंद होने का नाम नहीं लेती। इस चीज़ से तो मैं काफ़ी परेशान हूँ गाइज। मतलब थोड़ा सा भी ठंडी पड़ेगी, वेदर चेंज होगा, बहुत जन को ऐसा होता है। मतलब वेदर चेंज हो गया, थोड़ी ठंडी पड़ गई, तुरंत एलर्जी मतलब छींक आना स्टार्ट हो जाएगी। ये अभी तो फिर भी काफ़ी ठीक है। जब ठंडी के टाइम आता है, जब नवंबर आता है, तब उस टाइम तो और ज़्यादा ही हालत ख़राब हो जाता है। उस टाइम तो मतलब गले में खुजली, छींक सब कुछ लगा ही रहता है। तो यहाँ पे छींकते उगते मैं निकल गई हम लोग पेट्रोल पंप से। अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा दूर है। तो बाबू को भी काफ़ी, उसको उस टाइम मतलब बहुत नींद आ रहा था, वो सोने के लिए चाह रहा था। लेकिन हम लोग सोचे कि आते टाइम अब उसी का बर्थडे था, उसी का स्पेशल डे था, सो जाता तो अच्छा नहीं लगता। तो उसको उठा के हम लोग रेडी करा के लेके आए हैं। इसीलिए वो ना कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रहा था, चुपचाप देख रहा था, चुपचाप चल रहा था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच ही गए हैं और 5 मिनट बचा हुआ था। तो मैं सोची यहाँ का, और ये दोनों लोकेशन आप लोग को सेम लग रहा होगा, लेकिन ये दोनों जगह अलग अलग है। मतलब एक्चुअली यूपी में सारे सड़क एक ही जैसा लगता है, तो दोनों लोकेशन अलग है। और यहाँ पे मतलब बाबू का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए थे, और उस दिन काफ़ी भीड़ भी था। इस बार हम लोग सोचे थे बाबू का बर्थडे छोटा मोटा ही सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि 2 साल से मतलब अच्छा खासा ही हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इस बार सोचे नॉर्मली सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए हम लोग एक छोटा सा रेस्टोरेंट में आए थे। तो यहाँ पे बाबू आने के बाद, इतना भीड़ देखने के बाद वो डर रहा था। और ये ब्लॉग मैं इसलिए लेट डाली थी क्योंकि जिस दिन बाबू का बर्थडे था, बाबू का बर्थडे के मतलब दूसरे दिन मेरी नानी मतलब गुजर गई थी। और वो जो गुजरने का बात सुनने के बाद मतलब एक होता है ना कि मतलब कोई अपना चला जाने के बाद माइंड कैसा हो जाता है, सेम मेरा भी कुछ ऐसा ही हो गया था।
2-4 दिन मूड एकदम काफ़ी ऑफ था। कुछ मतलब ब्लॉग फ़ोटो में अभी तक फेसबुक कुछ में भी फ़ोटो नहीं डाली हूँ। और मैं एक्चुअली उस टाइम तक भूल ही गई थी, फ़ोटो वोटो डालना है, ब्लॉग डालना है, सब भूल गई थी। ऐसा सिचुएशन ही हो गया था, माइंड पूरा ही ऑफ हो गया था। तो कोई हम सोचे भी नहीं थे कि बाबा का बर्थडे के बाद ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। बहुत ही बहुत सैड वाला मोमेंट था बहुत, और इसलिए मूड भी ऑफ था। सोचे इसलिए आप लोग को बहुत लेट शेयर कर रही हूँ ये ब्लॉग। और उसके बाद मेरा फ़ोन में पता नहीं क्या है, डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो डाउनलोड ना होने के रीज़न से भी लेट हो गया ब्लॉग डालना। और यहाँ बाबू आने के बाद मेरे साथ ही बैठ के थोड़ा खेल रहा था, क्योंकि उसको काफ़ी नींद आ रही थी। उसको नींद आ रहा था, फिर भी वो ज़बरदस्ती ही जगा हुआ था। तो यहाँ पे इनका कुछ दोस्त लोग आए थे, स्टाफ है सॉरी, लोग आए थे। ज़्यादा कोई किसी को नहीं बुलाया गया था। तो यहाँ बाबू का बर्थडे का केक कटिंग हो रहा है। और यहाँ बाबू जब ये जलता है तो थोड़ा डर जाता है, तो बाबू का यहाँ केक कटिंग हो रहा था। और ये बहुत ही अच्छा लगता है ये मोमेंट। तो यहाँ पे बाबू का केक कटिंग होने के बाद हम लोग का यहाँ पे आ गया डिनर करने के बाद हम लोग निकल गए। और देख सकते हैं मैं चादर वादर सब ओढ़ ली हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गैस खाने के बाद तो और ज़्यादा ही ठंडा लगता है। और आते आते पता है 11 बज गया था, 10:30-11 ऐसा कुछ बज रहा था। और रात में तो ठंडी बढ़ जाती है, और शाम को ही इतना ठंडा लग रहा था, तो रात को तो और ज़्यादा ही लगता। यहाँ बाबू को मैं सब कवर करके हम लोग आराम से निकल गए हैं वहाँ से। ठंडा लग रहा होगा। हाँ वही बोल रहा था। कल हम लोग रात को आए थे, काफ़ी लेट हो गया था, इसी की वजह से मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई। अभी मैं एंड कर रही हूँ। हाँ, सुबह थोड़ा लेट से उठ पाए क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे। तो उठ के अपना सब काम वाम किए, तो सोचे आप लोग से थोड़ा बात कर ले। तो मैं यहीं पे मेरा सब कुछ काम कंप्लीट हो गया, मॉर्निंग का सब कुछ हो गया। अब दोपहर का टाइम है तो खाना खाएंगे, तो सोचे थोड़ा देर आप लोग से बात कर ले। तो ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा मेरे बेटे को। तो चलिए बाय बाय, मैं मिलूँगी आपका नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और जय माता रानी।